जनाब सैयदना महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हैं अपने दरबार में। एक गरीब औरत तड़पती रोती हुई आई, माँ बिलखती हुई आई और आगे कहने लगी, बादशाह जरा मुझ गरीबनी की फरियाद भी सुन। बादशाह ने कहा, जल्दी से बुलाओ, कहीं इसकी चीखें कोई जलजला बर्पा न कर दे। करीब आए, क्या बात है? कहने लगी, कोई शाही खानदान का नौजवान है, मैं बेवा औरत हूँ, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं, कोई बादशाह कोई शाही खानदान का नौजवान है, सिपाहियों समेत आता है, शराब के मटके लाता है, मेरे घर में घुसता है, मेरे पास और तो कोई शय नहीं, एक इज्जत ही है। जब वो जवान बेटी की तरफ देखता है तो मैं सोचती हूँ अब दुनिया में बचा क्या है। बादशाह, मैं बड़ी मुश्किल से तुझ तक पहुंची हूँ, मैं अगरचे हिंदू हूं पर मेरी फरियाद रसी कौन करेगा? सुल्तान महमूद गज़नवी कहने लगे, तू जा। और मैंने अपने सारे सिपा सालारों को, सिपाहियों को हुक्म दे दिया है, आइंदा जब तू आएगी तो तुझे रात के वक्त भी मेरा दरबार खुला मिलेगा। जैसे ही वो तेरे घर आए फौरन पहुंच जाना, आके इत्तला देना। रात का सन्नाटा, वो गरीबनी फिर तड़पती हुई चीखती हुई आई, बादशाह जरा जल्दी कर, गरीब की इज्जत लुट न जाए, जरा जल्दी निकल, देखना कोई सरमाया आज खत्म ना हो जाए। बादशाह खुद उठे, तलवार पकड़ी, घर में गए, दिया जल रहा था, दिया बुझाया। अब बादशाह ने अल्लाहु अकबर कहा और शाह में जर्क बर्क नौजवान की गर्दन पर जब बादशाह ने तलवार मारी, लुढ़क करके गर्दन दूर गिरी। फिर हिंदुस्तान का फरमारवा सजदे में गिरा, कहने लगा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर बादशाह ने कहा, पानी तो लाओ, दिया तो जलाओ। पानी लाया गया, कहा रोटी तो लाओ। खुश्क रोटी के चंद टुकड़े बादशाह ने खाए, 1 गिलास पानी का, 2 गिलास पानी के, 4 गिलास पानी, 2 जग बादशाह पानी के पी गया। और फिर रोता हुआ जब उठा तो बीबी कहने लगी, बादशाह तेरा शुक्रिया, पर मुझे समझ नहीं आई इस रंग की, दिया क्यों बुझाया है, सजदा क्यों किया है, पानी क्यों मांगा है? तो बादशाह कहने लगा, बीबी बस तेरा काम हो गया, तू छोड़। कहने लगी, जरा बता तो सही, तुझे वास्ता उस रसूल का जिसका तूने दीन नाफिज किया है और जिसके कहने पर तूने गरीबनी का काम आज उसकी इज्जत को लुटने से, बता तो सही। तो बादशाह कहने लगा, एक की बहन है और ये जो तेरे घर आया था ये उसी एक बहन का बेटा है और इकलौता बेटा है। तहकीक की तो पता चला मेरा अपना भांजा ये जुल्म कर रहा है। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। आज 3 दिन से हल्क खुश्क है, इसलिए कि मुस्तफा का दीन नाफिज करना है, इसलिए कि हुदूदुल्लाह को कायम करना है। फरमाया, आज जब मैंने दिया गुल किया, आज चराग बुझाया, तो इसलिए कि जब भांजे को मारूं तो कहीं बहन की सूरत सामने ना आ जाए। ये इंसाफ है, ये बेइंसाफ होता है। ये वो इंसाफ है जो नहीं देखता कि सामने क्या है, इसकी आवाज नहीं होती, धड़कन नहीं होती, ये तलवार चलती है तो लिहाज नहीं करती, इसलिए दिया बुझाया था। और सजदा शुक्र इसलिए अदा किया है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने तेरे रसूल का दीन नाफिज कर दिया है। ये बात कह करके सुल्तान महमूद गज़नवी कहने लगे, पानी पिया है इसलिए कि उस दिन का प्यासा हूँ जिस दिन तू फरियाद लेके आई, खुश्क रोटी इसलिए खाई है उस दिन का भूखा हूँ जिस दिन तू फिर रोते हुए। महमूद गज़नवी ने पैर बाहर रखा, 4 बेटियां जवान, एक अम्मा दौड़ी हुई आई और कदमों में बैठी, कहने लगी, महमूद मैंने नहीं देखा अबू बकर, मैंने कोई अबू बकर को तो देखा नहीं, उमर उस्मान अली को तो मैंने नहीं देखा। फातिमा ज़हरा के बाप की कैफियत कैसी थी, पर तेरे रंग में, तेरे अंदाज में मुझे जलवे जरूर नजर आए हैं। अब मेरी बेटियां आम बेटियां नहीं रहेंगी, ये फातिमा की कनीज़ें बनेंगी। अब मैं हजरत आयशा का पानी भरूंगी, तूने हुजूर का दीन नाफिज किया है, अब मेरा दिल बदल गया है, तू कलमा पढ़ा, हम 5 माँ बेटियां मुसलमान होना चाहती। मेरे भाई, जब रसूलुल्लाह का दीन नाफिज होता है फिर गरीब की मदद होती है। गरीबों, ना आजमाओ बार बार चेहरे बदल के जालिमों को, दुआ करो रमजान की सुहानी सुबह में, ऐ अल्लाह
हमें कोई महमूद गजनवी का वारस अता फरमा। ऐ अल्लाह को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन अता फरमा। कोई उमर बिन अब्दुल अजीज को मानने वाला दे, हमें वो दे जिसके लबों पे इमाम हसन और हुसैन का नाम जारी हो। कोई ऐसा अता फरमा जो हजरत अली को अपना आइडियल कहता हो, जो उस्मान गनी की हया, उमर फारूक की अदालत का वारिस हो, जो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को आइडियल समझता हो। यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। जब अल्लाह की हद का मामला आए, किसी की परवाह न करना, फिर न देखना सामने कौन है, फिर न देखना कौन है। और क्या कहता है, हजरत फारूक आजम के जमाने में गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया था, शाह गुस्सान ने। आज तो मक्के और मदीने में भी हालात बिगड़ गए। अब तो पैकेज होते हैं हज का, एक वीवीआईपी, एक वीआईपी, एक आम, एक इकानमी। अब तो वहां भी पैकेज है, अब तो वहां भी अमीर आए तो उनके लिए अलग रास्ते हैं अरफात और मिना जाने के लिए। हजरत उमर का जमाना था, गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ा, लंबा जुब्बा पहन के तवाफ काबा कर रहा था। एक गरीब का पैर जुब्बे पे आ गया, गरीब का, मजबूर का, गुलाम का। बादशाह ने पलट के थप्पड़ जो मारा तो मजमे में खाना काबा के साए में गरीब रोने लगा। और हजरत उमर के पास गया, कहने लगा मैं रुसवा हो गया और सरे तवाफ रुसवा हो गया। ऐ उमर, अल्लाह के घर आके भी मेरी रुसवाई हुई। हजरत उमर ने गस्सान के बादशाह को बुला के कहा कि इसे बदला दे, इसे राजी कर या बदला दे। कहने लगा उमर, अब मैं इसे बदला दूं? आपने फरमाया ये मेरे नबी पाक का दीन है, ये हुजूर का दीन है, ये नाफिज होगा। ये अमीर गरीब के लिए अलहदा अलहदा नहीं, इसे बदला दे, ये तुझे थप्पड़ मारेगा, तुझे खाना पड़ेगा। उसने कहा अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप फरमाने लगे फिर मैं उमर हूं, फिर मैं उमर हूं, फिर मैं तुझसे करवाऊंगा, तुझे करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा। हजरत सैयदना उमर फारूक ने कहा एक रात का वक्त है तेरे पास, या इसे राजी कर ले या सवेरे उसी तरह तवाफ होगा, उसी तरह मजमा होगा और तवाफ की उस जगह जहां तूने थप्पड़ मारा था ये तुझे थप्पड़ मारेगा और सारा जमाना देखेगा कि रसूलुल्लाह का दीन कैसे नाफिज होता है। तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। जब सैयदना फारूक आजम ने उसे ये कहा, एक रात सोचने का वक्त लिया उसने, रातों रात सामान उठा करके वापस भाग गया, ईसाई हो गया। एक आदमी ने कहा उमर इतना बड़ा बादशाह था, उसके पीछे कितने लोग मुसलमान होते, माले खजाना में कितना नफा आता, ये होता वो होता। हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, ना माल चाहिए, ना ज्यादा तादाद चाहिए, ना बादशाह चाहिए, हमें तो अपने मुस्तफा का दीन चाहिए, हमें तो रसूलुल्लाह का दीन चाहिए, इससे ज्यादा हमें किसी चीज की हाजत नहीं। भाई यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। रसूलुल्लाह के दीन की हद के मामले में किसी की परवाह न करें। जब आपको वाज़ेह कुरान की आयत मिल जाए, जब हदीस से मुबारका वाज़ेह मिल जाए, फिर अपनी राय पे फिर उस पर अपनी राय को न डालें, थोपे ना। फिर ये ना देखे मैंने घर बचाना है, मैंने फलां चीज बचानी है। बस अल्लाह तबारक व तआला की हद का जहां मामला है, मैंने शुरू में कहा था हर रिश्ता तोड़ दो, हर ताल्लुक तोड़ दो, अपना आप भी टूटता है तो तोड़ दो, लेकिन देखना कहीं रब रसूल की हद ना टूटने पाए। ये हद कभी नहीं टूटनी चाहिए। दीन इस्लाम की जो हुदूद अल्लाह और उसके रसूल ने मुतय्यन फरमाई है, उनको कभी नहीं टूटना चाहिए।